राम ने पूछा, हे भगवन, सब तत्ववेताओं में श्रेष्ठ दृष्टा और दृश्य का संबंध कैसे हुआ? काल में काल तत्व, आकाश में शून्यता और वायु में स्पंदन कैसे हुआ है? जड़ में जड़ता, भूतों में भूतना, संकल्प में स्पंदन, सृष्टि में सृष्टि तत्व, मूर्ति में मूर्ति तत्व, भिन्न में भिन्नता और दृश्य में दृश्यता किससे हुई है? यह मुझसे कहिए। कल यहाँ रखा था, हमने कहा था आंसर आज करेंगे। क्योंकि अर्ध प्रबुद्ध का बोध के निमित्त कहना योग्य है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर आदिक सब प्रलय काल में जिसमें लीन होते हैं उसका नाम महाप्रलय है। जहाँ पर ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र लय होते हैं उस काल को क्या कहते हैं? महाप्रलय। हे राम, ऐसा जो अनंत आकाश है वह सम, शुद्ध, आदि, अंत, मध्य से भी रहित चैतन्य घन और अद्वैत है। जिस काल में, जिसको हमने महाप्रलय बोला, कहते हैं जहाँ वो लय होते हैं ना, वो कैसा है? शुद्ध है, वहाँ पे कोई दूसरा है नहीं, वो आदि और अंत से रहित है। वो जहाँ एक और दो का शब्द भी नहीं है, जिसमें आकाश भी पहाड़ के समान स्थूल है और ऐसा सूक्ष्म है कि है नहीं, दोनों शब्दों से रहित अपने आप में स्थित है। हाँ, है भी नहीं, है और नहीं, दोनों से अलग, मतलब दोनों से वो ऊपर है। ना वहाँ पे हैता है और ना नहीं कह सकते हैं वहाँ, इसका मतलब हम कुछ बोल नहीं सकते वहाँ पे, है ना। हाँ, वहाँ मौन वाणी हो जाती है अपनी। कहते हैं वो जहाँ पे लय होती है ना, वो ऐसा तत्व है। अब हमारा चल रहा था, जब महाप्रलय आए तब हम देखें, तब तो युग बीत जाएंगे, है ना। तो पहले, अब महाप्रलय हमने पहले करनी है। कहते हैं वो है भी नहीं, है और नहीं, दोनों से ऊपर है। अब वो है और नहीं इधर है, इधर है ना, तो इधर, अब इधर लय करना है हमें सारा। अब मैं महाप्रलय उधर की नहीं देखनी, महाप्रलय हमने अपने विचारों की देखनी है। कब होगा, कैसे होगा? अब वो देखो, वो हमारे पास है, हम जब चाहे कर सकते हैं और हम करते भी हैं। हाँ, हम करते भी हैं, है ना। महाप्रलय करते हैं ना, वो तो नींद आती है रात को जैसे डेली। वो तो अज्ञान वाली हो गई, अज्ञान वाली हो गई ना। हम जागृत में करते हैं, विचारों से, विचारों को लय कर देते हैं। ये विचारों को लय कैसे करते हैं? ध्यान समाधि हम डेमो लेते हैं, है ना। ध्यान समाधि में क्या करते हैं? यही तो होता है, हमारे संकल्प विकल्प हम खत्म करते हैं अपने। फूडनो वो शुरू में जैसे बैठते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा चलता है, फिर उसके बाद अच्छा तू आ गई, तू भी निकल बार, तू आ गई, तू भी निकल बार। वो तो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ है ना। वो तो हर एक अपना अपना पुरुषार्थ है, जितना पुरुषार्थ जो करेगा उतना उसको अनुभूति होती रहेगी। अब इसलिए कहते हैं जैसे पाषाण का शिलाकोश होता है, वैसे वह चित्त के स्फुरण से रहित है। अब पाषाण का शिलाकोश, अब पत्थर है, पत्थर से हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। कहते वैसे ही चित्त के स्फुरण से वो रहित है, यानी उसके अंदर जैसे मन हमारा कुछ ना कुछ बना लेते हैं ना, उसमें मन कुछ नहीं बनाता, उसमें है ही नहीं। वो मन को भी देखने वाला है, तो इसका मतलब मन से ऊपर हो गया। ऐसे अकारण परम महातत्व से सृष्टि का उपजना फिर कैसे कहिए? अब जिसके अंदर कुछ होता है
तभी कुछ बनेगा। अब जिसके अंदर कुछ है ही नहीं तो वहाँ क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। कहते फिर कैसे मैं कहूँ कि वहाँ से सृष्टि बनी है? जैसे आकाश अपने आप में स्थित है वैसे ही ब्रह्म अपने आप में स्थित है। अब आकाश ने बाकी 4 तत्वों को अवकाश दे रखा है, ना, आकाश के अंदर है ना वो। कहते हैं जैसे आकाश अपने आप में स्थित है, इवें समझ तू, क्योंकि आकाश को तो देख दी भी और तेरे को समझ आ वैसे। अब इसी का उदाहरण लेकर, इसी का तो दृष्टांत लेकर तो खुद समझ, ऐसे ही वो अपने आप में स्थित है, किसी ने बनाया नहीं हो उसको। हे राम, एक निमेष के फुरने से जो वृत्ति अनेक योजन पर्यंत जाती है, उसके मध्य जो अनुभव कराने वाली सत्ता है, उसमें तुम स्थित होकर देखो कि जगत और उसकी उत्पत्ति कहाँ है। कहते हैं जब हमारा कोई फुरना बाहर निकल जाता है, अब जो फुरना जाता है, जब सोझी आती है, फिर लगता है, देखते हैं, अच्छा फुरने में बह गई थी। अब उस फुरने को जो सत्ता दे रहा है, उसके अंदर तो स्थित होकर देख कि ये सारा कहाँ है। जब हम देखने वाले बन जाते हैं तो बचता है कुछ नहीं ना, सारा ही लय हो जाता है वहाँ पर। कहते हैं फिर उसमें स्थित होकर देखो कि जगत की उत्पत्ति कहाँ है। जगत भी तो तेरे फुरने में है। जब तू अपने फुरने को देखने लग जाएगा तब ये जगत कहाँ रहेगा। हे राम, उत्पत्ति समव्यय कारण और निमित्त कारण से होती है। किसी की भी उत्पत्ति एक समव्यय कारण चाहिए, एक निमित्त कारण चाहिए। जैसे ये मेज का समव्यय कारण लक्कड़ और निमित्त कारण कुम्हार, जिसने बनाया, बड़ाई जो भी है इसको बनाने वाला, ठीक है, दरखान, वो हो गया। अब समव्यय कारण भी चाहिए और निमित्त कारण भी चाहिए। तो जगत का बताओ कौन है फिर? कौन है समव्यय कारण और उसका निमित्त कारण? पर आत्मा तो निराकार, अद्वैत और सन्मात्र है। ठीक है, अब ना जगत का कोई समव्यय कारण और निमित्त कारण आप ढूंढ सकोगे, ना उस आत्मा का ढूंढ सकोगे। दोनों का हम ढूंढ नहीं सकते। अब देखो, आत्मा इस जगत से ऊपर है, ठीक है, इस हम कहते हैं ना मैं हूँ तो ये जगत है, तो इसलिए हम जगत का निमित्त कारण और समव्यय कारण उसको ही कह देते हैं, भगवान जी को, उस परमात्मा को, परम तत्व को। है तो हम स्वयं ही तो जगत बनाए बैठे हैं। हम बनाए बैठे तो हम ही लीन करते हैं ना, जब हम चाहें तब लीन भी हो जाता है। तो देखो, जो चीज़ जिसका कोई उत्पत्ति का कारण ही नहीं है तो हम उसको कैसे ठोस बनाकर बैठे हैं। तो वही कह रही हैं कि ये हमारे भ्रांतियों में है, हमारे फुरनों में है। जब है ही नहीं, फुरने हम खत्म करते हैं, सारा लय हो जाता है। तब तो बोला वो वहाँ पर लय है। अब जब फुरने आने लगती हैं तब ये सारा बन जाता है, ये शरीर चढ़ जाता है। अब इसका कारण कौन हुआ? अब देखो, हम खुद उसको बना रहे हैं, खुद मेट रहे हैं, फिर दोष हम दूसरों को दे रहे हैं। फिर अब इस कारण से कह रही हैं कि आत्मा निराकार, अद्वैत और सन्मात्र है, न समव्यय कारण है और न निमित्त कारण है। आत्मा अच्युत और अर्थात स्वरूप से कभी भी नहीं गिरता, उसमें कभी कोई परिणाम आता ही नहीं है, कभी विकार आता ही नहीं है। तब वह समव्यय कारण कैसे हो? यह निमित्त कारण भी नहीं, क्योंकि वह निराकार है। जो निमित्त कारण होते हैं ना, वो आकार वाला होता है ना। अब कहते हैं ये निमित्त कारण भी नहीं है क्योंकि ये निराकार है। इससे आत्मा में जगत कुछ नहीं है, भ्रांति मात्र है और अविद्या से भासित हुआ है ना। जैसे वो बच्चा
बेताल की परछाई में वो बेताल देख लेता है, बना तो नहीं, फिर भी देख रहा है और उससे डर रहा है। ऐसे ही हमने ये बना दिया, बना नहीं है, और बनाकर फिर खुद दुखी हो रही हैं। जो वस्तु हो नहीं और प्रत्यक्ष दिखे उसे अविद्या कृत जानिए। है नहीं और दिख रही है, तो इसका मतलब मैं ही बना रहा हूँ उसको। अब जो मैं बनाऊंगा वो झूठ मूठ का ही बनाऊंगा, सच्चा तो बनाऊंगा नहीं। हे राम, ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। जल में जो तरंग और आवर्त उठते हैं वे जल रूप हैं, जल से भिन्न कुछ नहीं। जब तुम अपने आप में स्थित होवोगे तब जगत का शब्द अर्थ भिन्न ना भासित होगा। अब उदाहरण दे रहे हैं जल की। जैसे जल के अंदर जितने भी तरंग उठ रहे हैं वो वही रूप है, ठीक है। अब कहते हैं ऐसी जब हम अपने आप में स्थित हो जाएंगे, उसमें ये जितने भी तरंग उठेंगे, अब ये एक जगत का भी तो तरंग है ना, ये भी जगत की लहर है ना। अब कहते हैं ये फिर जब तू अपने आप में स्थित होगा ना, तब तेरे को लगेगा कि ये मैं हूँ, ये मेरे से उठा है। इसका मतलब मैं बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। पर हम उल्टे चलते हैं, हम छोटे बन जाते हैं, बाहर ज़्यादा भाव देने लग जाते हैं। तभी तो उल्टा चल रहा है ना हमारा, हम तभी भटक रहे हैं, तभी हमें मोक्ष नहीं प्राप्त हो रहा। नहीं तो मैं तो मोक्ष स्वरूप हूँ, मेरे को जरूरत क्या है मोक्ष 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 करने की। कभी विचार किया? मैं तो वही ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं तो मुक्त हूँ। मुक्त होते हुए भी बंधन में कैसे आ गए, है ना। ये अपनी इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण हम बंधन में हैं। कहते हैं कोई दूसरी वस्तु तो है नहीं। हे राम, ब्रह्म अमूर्त है, उसमें ये मूर्ति कैसे उत्पन्न हो। ब्रह्म का कोई हमने मूर्त थोड़ी निकाला, है ना। ये तो जब साधना काल में होता है शिष्य, तब हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नहीं तो वो तो हर टाइम ब्रह्म मुहूर्त है, वो काल के अंदर थोड़ी आता है, कोई काल उसको बांध थोड़ी सकता है। नहीं तो हम वो ब्रह्म मुहूर्त को एक बना दें, बाकी को ब्रह्म मुहूर्त ना बनाए, तो इसका मतलब काल ने बांध लिया उसको। पर वो साधना काल के लिए होता है। जो साधना काल में शिष्य एकाग्रता और अकेलेपन को लेता है, एकांत को लेता है, वही बाद में कुछ निखरता है। अब हम कहें कि ना तो हम एकाग्रता करें, ना हम एकांत वास लें, और हम जहाँ कहाँ जाकर घूमें फिरें, हम कहें कि मैं तो वो ब्रह्म हूँ, जो दिल करे वो मैं खा लूँ, जो दिल करे मैं पहन लूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। वो नाश करता है अपना, वहाँ नाश हो रहा है। जब तक साधना काल के अंदर हम एकांतवास को और अपनी साधना को निखारते नहीं हैं, तब तक बाहर कहीं जाने का अधिकार नहीं है। अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे, ये पक्की बात है। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं सजगता रखनी चाहिए। फिर होता क्या है, उतना अंदर से उत्थान हुआ नहीं होता, और ये महावाक्य शब्दकोश बना होता है, उसमें वो अपने आप को धोखा देता है। मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं जो कुछ मर्जी कर सकता हूँ, ब्रह्म के अंदर तो आता है सारा। यहाँ धोखा है, वो धोखा किसी और से नहीं है, वो धोखा अपने आप से ही है। इसमें हमें सजगता रखनी होगी, इसमें हमें अपने आप को खींच कर रखना होगा। मैं कैसे कर सकती हूँ? देखो, जितना मैं अपने आप के बारे में जानती हूँ उतना कोई दूसरा नहीं जानता,
है कि नहीं, है ना। चाहे मेरे साथ में भी कोई बैठा है वो भी नहीं जान सकता जितना मैं अपने आप के बारे में जानती हूँ। अब वही हम अपने आप से ईमानदारी रखें, पर हम क्या करते हैं, अपने साक्षी स्वयं में हम, है ना, हम अपने साक्षी स्वयं में। तो यहाँ से उठना है, वो खाली ओढ़नी नहीं ओढ़ लेनी ब्रह्म वाली, इस यहाँ पे सजगता का होना बहुत जरूरी है। तभी कहा हे राम, ब्रह्म अमूर्त है, उसमें यह मूर्ति कैसे उत्पन्न हो। यह भ्रांति मात्र है, जो वस्तु कारण से उपजी हो वह सत्य होती है, और जो कारण बिना दिख पड़े उसे भ्रम मात्र जानिए। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है तो उसका कोई कारण नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, है नहीं ना, कारण नहीं है ना उसका कोई, तो इसका मतलब सत्य नहीं हो सकता। मिथ्या भ्रम से ही भासित होता है, वैसे ही यह जगत मिथ्या है। कैसे बना ये जगत, कोई कारण है नहीं क्या जगत का, कोई कारण नहीं है जगत का। तो विचार किए से फिर नहीं रहता, अगर सत्य होता तो विचार करने से जाता ना, पर जब हम विचार करते हैं तब ये खत्म हो जाता है। हे राम, आकाश काल आदि जो पदार्थ हैं वे सब शून्य हैं, आत्मा में न उदय हुए हैं और न अस्त होते हैं, ज्यों के त्यों आत्मा ही स्थित है। देखो, ज्यों के त्यों आत्मा ही स्थित है। अब आत्मा की अनुभूति हम कहाँ करते हैं, अपने आप में करते हैं ना, है ना। आकार में बैठकर वो अनुभव कर रहे हैं। अगर हम आकार के बाहर होते तो अनुभव ना होता, क्योंकि वहाँ अंतःकरण ना होता। अंतःकरण इसके आकार के अंदर आया। अब आकार के द्वारा हमने इसको जानना है कि मैं वही हूँ। जैसे दूरबीन से मैंने बहुत दूर दूर की सूक्ष्म पदार्थों को देख लिया, ऐसे दिखेंगे मेरे को वो नहीं। अब उन दूरबीन से बीच में उपकरण लिया ना मैंने, उस उपकरण से मैंने दूर दूर की सूक्ष्म पदार्थों को देखा, अणुओं को, परमाणुओं को देखा, फिर उसके ऊपर मैं लिख सकती हूँ थीसिस, ठीक है। बिना देखे लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती। ऐसे ही ये दूरबीन है, इसके कारण से ही मैं उसको देख रही हूँ। अब इस कारण से ये शास्त्र लिखे गए हैं, नहीं तो कैसे लिखे जाते, ना लिखे जाते। अब ऐसे ही तो इसका मतलब, अब दूरबीन की क्या वैल्यू, जब वो मैंने अणु परमाणुओं पे रिसर्च की तो दूरबीन को मैंने मेन रखा बीच में। मेन क्या थे, वही अणु परमाणु ही तो थे मेन। अब ऐसे ही इस दूरबीन के द्वारा मैंने सर्च की उसकी, अपने साक्षी की, अपनी आत्मा की, तो मेन क्या है, वही मेन तो वही हुआ ना। तो इस दूरबीन की क्या वैल्यू, कोई नहीं है ना, फिर हम इसको क्यों महत्व देते हैं, है ना। इस दूरबीन को क्यों बीच में लेकर आ जाते हैं बार बार। तो यही सजगता है, ऐसे हमें देखना है, मैं तो वही सच्चित आनंद हूँ, मेरे तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। मैं अपने आप क्यों पहुंचा रही हूँ, मैं पागल है ना बोला, मैं अपने आप पहुंचेंदी पिया है कि को अपने दे अंदर। ज़्यादा टाइम है मेरे को, है ज़्यादा टाइम नहीं, अब तो टाइम बहुत कम है हमारे पास। क्या पता ये दूरबीन वो लेने आ जाए, ये दूरबीन तो यहीं दूसरे दिन जला देंगे, एक मुट्ठी भर राख बन जाएगी। अब इस दूरबीन से मैं अपना काम क्यों ना कर लूँ पहले, है ना। अब तो यही है ना, जल्दी जल्दी मेरा काम बन जाए बस। अब जितनी जल्दी मेरा काम बनेगा उतनी मैं सौखी होंगी, तभी हम कहते हैं ये मेरा लास्ट जन्म है। ऐसे कैसे होगा, कारण भी तो चाहिए ना कुछ, है ना। किसी चीज़ पे फोकस रखेंगे ना हम, अब फोकस इसी पे रखना है हमने।
जैसे अर्जुन ने वो आंख पे रखा था, ऐसे ही कहते हैं आत्मा में ना उदय हुए हैं और ना अस्त हुआ है, वो वैसे का वैसे है, ज्यों का त्यों आत्मा ही स्थित है। इति श्री निर्वाण प्रकरण 173 सर्गा समापत। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, वैसे ही ब्रह्म रूपी आकाश अपने आप में स्थित है। उसकी हम तुलना हमेशा आकाश से करते हैं, ठीक है। कहते हैं आकाश जैसे बाहर वाला आकाश अपने आप में स्थित है, किसी ने नहीं बनाया उसको, ऐसे ही वो जो आत्मा रूपी आकाश है उसको भी किसी ने नहीं बनाया। बताओ, जब बच्चा बाहर आता है तो हम डालते हैं, पाता पवाया हमने, वो कारीगिरी उसकी है। अब देखो, अब जब वो कैसी हड्डियां बना देता है अंदर, कौन से वो आरे चलाता है, शेप देता है, कौन सी वो घुमाता है, वो लकड़ को काटते हैं तो बाहर कितना शोर मचता है। माँ सुती पिए वो अंदर अपना काम करदा पे, अंदर आरे चलते पे नूंदे, मोरियां कैसे कर देता है। फिर वही तो देखो कारीगिरी देखो। अब कहते हैं 5वें महीने प्राण आते हैं, कहाँ से डालता है वो प्राण, केड़ा रास्ता है, आज तक साइंस भी नहीं निकाल सकी, खोज कर सकी इस चीज को। तो इसका मतलब ये सारी कारीगिरी कौन कर रहा है, वो स्वयं कर रहा है, ठीक है। अब उस जो वो स्वयं कर रहा है उसका आरोप हम अपने ऊपर लेते हैं कि मैंने किया, मैंने क्या किया, कुछ भी ना किया। अब इसलिए तो वो कहते हैं वैसे ही वो ब्रह्म रूपी आकाश अपने आप में स्थित है, फिर वह कैसे किसी का कारण हो। कारण और कार्य तब होता है जब द्वैत्व और आरंभ परिणाम होता है। देखो, कारण और कार्य तब होगा जिसके कोई शुरुआत भी हो। अब जैसे ये मेज है, मेज की शुरुआत पहले तो लकड़ पड़ी थी मेरे पास, ठीक है, फिर वो दरखान आया जिसने बनाया, है ना। अब बनाकर वो चला गया, शुरू भी किया और अंत भी हो गया। अब इसका कहाँ शुरू होता है और कहाँ अंत होता है, होता है कौन कर रहा है, शुरू और अंत कौन कर रहा है वो भी नहीं पता हमें। पर आत्मा तो अद्वैत, अच्युत और निर्गुण है, उसमें आरंभ कैसे हो और अंत कैसे हो। आदि अनंत तो कहते हैं, युगों युगों से यही कह रही हैं कि वो ऐसा है। अब हमारे ऋषियों ने, संतों ने कहा कि वो बस यहाँ से यहाँ तक है, कहा जितना अंदर गहरे जाते हैं उतना और निकल कर आता है। अब देखो, कभी उन्होंने कुछ उसकी सीमा नहीं रख के गए, वो हमारे संत लोग, हमारे ऋषि लोग उसकी कोई सीमा रख के गए हो कि ये यहाँ तक है, बस रख के गए नहीं। क्यों नहीं रख के गए, होता अपने को ज़्यादा ब्रह्म ज्ञानी संत है ना, होता है ही नहीं, तो कहाँ से रख के जाएंगे वो। गहरा निकल आता है, गहरा क्या निकलता है, मतलब आगे सीमा नहीं रखी, मैं ठीक है, पर फिर भी गहरे की अनुभूति होती है, उतना ज़्यादा हम उसको अनुभव करते हैं, ठीक है। ज़्यादा निकलना मतलब गहरा, ये सारा क्या निकलता है, क्या ज़्यादा, ये बताओ। जो अंदर डूबेगा ना वही इस बात को समझ सकता है, जो बाहर खड़ा रहेगा वो इस बात को नहीं समझ सकता। नहीं तो पहले अपनी दूसरी क्लास लगाओ, बाद में इस क्लास में बैठो। समझने के लिए अंदर जाना बहुत जरूरी है,
ठीक है, ठीक है। इनका भाव ये तो बिल्कुल सही है। कैसे हम समझे उस बात को? साधन करेगा ना, फिर उसको ये चीजें अपने आप ही वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता है नहीं ये। होता, बस समझ गया जो साधन फिर करेगा। प्रश्न क्यों करते हो? प्रश्न बस आपसे नींद खो जाती है ना जरा, आपकी तो नींद खुली, सबका क्या हाल हुआ? ना ना, असली सवाल तो यही है ना। हे राम, जो कुछ जगत तुमको भासित होता है सब काठ की तरह मौन है। हम कह नहीं सकते उसको कुछ भी। जो दिख रहा है ना, दिखे भी और नहीं भी, साथ के साथ नन्ना आ जाए, साथ के साथ। अब उस साथ के साथ ना कैसे? जैसे हम कहते हैं, एक प्रसंग था ना हमारा जिसमें मैं कर रहा था, है ना? तो मैं करता, बकरा सिर कटवाए, एक है मैं ना, है ना? अब कोई माँ बुला रहे हैं तो उसको थोड़ी बोलने मैं तेरी माँ नहीं हूँ, अंदर से आ जाए मैं ना, है ना? कोई बहन बुला रही है तो अंदर से आ जाए कि मैं ना सबके दिलों को भाई। अब वही तो सबको अच्छी लगती है ना। अब जो मैं करते रह जाते हैं उनका क्या हाल होता है? वो बार बार आ रही है ना इस जगत में, बार बार ये सिर कटवा रही है ना। तो अब हमें क्या करना है? अब यही कहते हैं कि ये सब जगत काठ की मौन है, अर्थात वहाँ मन का फूरना शून्य है ही नहीं। मैं अपने आप चलाती हूँ मन को, मैं क्यों चलेंदी हूँ बोला, है ना? जब है नहीं कुछ भी, मैं क्यों चलाती हूँ? फिर कहते ये सब मन का फुरना है जो शून्य है। हे राम, जो कुछ द्वैत भासित होता है वो सब भ्रम मात्र है, वरना कुछ भी नहीं। तो देखो बार बार हमें ये